हेलो, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर। त्रिकोणमिति का 97 नंबर सवाल। यदि tan 9 डिग्री बराबर P बटे Q है तो sec स्क्वायर 81 डिग्री बटे 1 प्लस cot स्क्वायर 81 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो sec स्क्वायर 81 डिग्री है, sec स्क्वायर 81 डिग्री बटे 1 प्लस cot स्क्वायर 81 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर 81 डिग्री। sec स्क्वायर थीटा प्लस बटे cosec स्क्वायर थीटा बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा tan स्क्वायर 81 डिग्री। अब देखिए tan 9 डिग्री गुना tan 81 डिग्री बराबर 1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि a और b का योग 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री का जो ट्रिपलेट होता है वो 90 पे खत्म हो जाता है। खत्म हो गया तो देखिए tan 9 डिग्री को अगर हम tan 81 डिग्री का मान निकाले तो क्या होगा? Q बटे P आएगा। Q बटे P आएगा तो यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? Q का स्क्वायर बटे P का स्क्वायर। Q का स्क्वायर बटे P का स्क्वायर डी नंबर ऑप्शन में, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 99 नंबर सवाल। यदि 2 tan x प्लस 3 cot x बराबर 7 है तो 4 tan स्क्वायर x प्लस 9 cot स्क्वायर x का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप का सवाल को कुछ नहीं करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? a का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 और tan का स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर x प्लस 3 का स्क्वायर 9 cot का स्क्वायर cot स्क्वायर प्लस 2ab होता है, प्लस 2ab होता है। तो a के जगह पर 2 tan है और b के जगह पर 3 cot है। 2 3 और tan और cot क्या होगा? आपस में कट जाएगा तो बराबर 7 का स्क्वायर 49, यही आएगा। तो हमको इससे का मान पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है? ये पूरे टर्म को जो गुना करके इस पार भेज देंगे तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अगर हम 49 में 12 इस पार भेज देंगे तो घटेगा। 49 में 12 घटाएंगे कितना बचेगा? 37। और 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 9 cot स्क्वायर एक्स का ही मान पूछ रहा है तो बराबर 37 आया है। 37 का नंबर में ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 99 नंबर सवाल एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा है। इस सवाल का आंसर क्या आएगा? यदि sec स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए बराबर 4 बटे 17 है तो sec पर पावर 4a माइनस tan पर पावर 4a का मान ज्ञात करना है। तो sec पर पावर 4 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? sec का स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस tan पर पावर 4 है तो tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a, एक बार ही लिखें। अब क्या लिखेंगे? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सूत्र होता है a प्लस b a माइनस b। तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, और sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a का मान होता है 1 गुना sec स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a। sec स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a बराबर मान दिया है 4 बटे 17। तो 4 बटे 17, 4 बटे 17 को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 4 बटे 17 ही आंसर आएगा। नीति का 100 नंबर सवाल। यदि cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1/3 है और जहां थीटा का जो मान है 0 से बड़ा और बराबर भी है और 90 डिग्री से छोटा और बराबर है तो cot पर पावर 4 थीटा माइनस cosec पर पावर 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो cot पर पावर 4 थीटा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? cot का स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस cosec पर पावर 4 है तो cosec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बन रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो एक बार प्लस वाला लिखेंगे यानी cot स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। अब माइनस वाला लिखेंगे cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा। अब देखिए cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पर क्या किया है? उल्टा कर दिया है।
तो उल्टा कर दिया तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर जो आएगा माइनस का 1 आएगा और गुना कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान यहाँ पर 1/3 दिया है। 1/3 1/3 को अगर हम -1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा -1/3 -1/3 आपका बी नंबर ऑप्शन में, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 101 नंबर सवाल, यदि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कोस स्क्वायर थीटा तो सेक पर पावर 4 थीटा माइनस 10 पर पावर 4 थीटा ज्ञात कीजिए। तो देखिए सेक पर पावर 4 थीटा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक का स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन रहा है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो इसको एक बार लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, एक बार लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ये सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम इस कॉस स्क्वायर को इधर गुना में इस बार भाग में ला लें तो क्या बनेगा, 1/cos स्क्वायर थीटा फिर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। तो 1/cos को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या आया ए, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 आया। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू ए हो जाएगा गुना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ए को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, ए ही आएगा। ए जो आएगा सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा है, इसका आंसर क्या होगा, यदि साइन टी प्लस कॉस टी बराबर 4/5 है तो साइन टी इंटू कॉस टी का मान ज्ञात करना है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी दिखेगा दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर दिए तो प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो यहाँ क्या आया, साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर प्लस 2 साइन इंटू कॉस बराबर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, 1 प्लस 2 साइन इंटू कॉस बराबर 16/25। अब इस एक को प्लस है सर, उधर भेजेंगे तो माइनस में चल जाएगा, तो -1 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 25 और इधर 25 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अगर 16 में 25 को हम घटाएंगे तो क्या होगा, 16 में 25 घटाएंगे तो -9 आएगा, -9 आएगा। अब इधर बचा है 2 इंटू साइन कॉस, तो 2 इधर गुना में कहाँ चल जाएगा, भागा में, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा भागा में, तो क्या हो गया 25 दूनी 50, तो यहाँ पर हो जाएगा 50। तो हमको यही तो पूछ रहा है, साइन इंटू कॉस, साइन टी इंटू कॉस थीटा बराबर क्या आया -9/50, -9/50 डी नंबर ऑप्शन में, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।